दोस्तों, एक बड़ी खबर लेकर के आया हूं। बहुत बड़ी खबर है। भाजपा के 4 मंत्री समेत 18 विधायक हाईकोर्ट के अंदर बुरी तरह से फंस गए हैं। और सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात यह है कि भाजपा हाईकोर्ट में जो याचिका लगाई गई है भाजपा के विधायकों मंत्रियों के खिलाफ, जिस आधार पर याचिका लगाई गई है, भाजपा उससे चाहते हुए भी मुंह मोड़ नहीं पाएगी। और बड़ी बात मैं आपको यह बता दूं कि ये 4 मंत्रियों समेत 18 विधायकों पर जो याचिका लगाई गई है, इसमें से अगर आधे भी और आधे के भी आधे भी अगर उनका चुनाव अवैध घोषित कर दिया गया तो भाजपा की सरकार गिर जाएगी। इससे बड़ी खबर नहीं हो सकती है। बहुत बड़ी खबर है ये। लेकिन इस खबर पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है, इस खबर पर कोई बात नहीं कर रहा है। क्यों बात नहीं हो रही है? क्योंकि जो याचिका लगाई गई है वो इसलिए लगाई गई है 4 मंत्रियों समेत 18 विधायकों के खिलाफ कि उन्होंने अपने चुनाव के अंदर गड़बड़ी की है, उन्होंने अपने चुनाव में धन बल का इस्तेमाल किया है, उन्होंने अपने चुनाव के अंदर सरकार की पावर का इस्तेमाल किया है और ईवीएम की गड़बड़ी के भी आरोप हैं। तो कुल मिलाकर के 4 मंत्री समेत 18 विधायक भाजपा के फंस गए हैं। और एक दिलचस्प पहलू है इस खबर का, वो मैं आपको आगे बताता हूं। ये खबर आप देखिए, 4 मंत्रियों समेत 23 विधायकों का चुनाव कानूनी दांवपेच में फंस गया है और बीजेपी के 18 एमएलए इसमें शामिल हैं। लगे हैं गंभीर आरोप। गंभीर आरोप क्या है मैंने आपको बता दिए। अब जरा एक बार ये आंकड़े देखिए, सरकार के आंकड़े। सरकार ऐसा नहीं कि कोई बहुत कंफर्टेबल जोन में है। हरियाणा के अंदर 90 सीटें हैं कुल और 46 सीट चाहिए बहुमत के लिए। भाजपा की कितनी सीटें आई हैं? 48 सीटें। 48 मतलब सिर्फ बहुमत से 2 सीट ऊपर है। कांग्रेस की 37 सीट आई है, 2 आईएनएलडी की आई है और उसके बाद में आप देखेंगे 3 निर्दलीय यहां पर जीते हैं। अगर ये 18 भाजपा के विधायक जिसमें 4 मंत्री हैं, अगर ये अवैध घोषित कर दिए गए तो जो बहुमत का आंकड़ा है वो नीचे आ जाएगा और कांग्रेस की सरकार भी बन सकती है। फिर उसके बाद में चुनाव होंगे इन 18 सीटों पर और फिर से तय होगा कि यहां पर कौन जीतता है। तो बहुत बड़ी खबर है ये। अब देखिए इस खबर में किस तरीके से जो है वो आरोप लगे हैं और इसमें जो दिलचस्प पहलू है वो भी मैं आपको बताता हूं। देखिए, कुछ याचिकाओं के ऊपर सुनवाई शुरू हो गई है, कुछ पर बाकी है। सभी याचिकाओं में जीते हुए विधायकों पर एक समान आरोप लगे हैं। सभी पर एक जैसे ही आरोप है कि चुनाव में गड़बड़ी की है, धांधली की है, पैसा लगाया है, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है, इस तरह के आरोप लगे हैं। आरती सिंह राव मंत्री है, ये महिपाल ढांडा मंत्री हैं, विपुल गोयल मंत्री हैं, गौरव गौतम मंत्री हैं। इनके चुनाव को हाईकोर्ट के अंदर चुनौती दी गई है और कांग्रेस के विधायकों को भी चुनौती दी गई है। यही दिलचस्प पहलू है। कांग्रेस विधायकों में अशोक अरोड़ा है, चंद्रमोहन है और राजवीर के चुनाव को भाजपा के उम्मीदवारों ने चुनौती दी है। अब दिलचस्प पहलू क्या है सुनिए जरा। एक तरफ कांग्रेस के उम्मीदवारों ने कहा है कि भाई भाजपा के इन उम्मीदवारों ने, यानी जो 18 जीते हैं, इन्होंने भाजपा के 18 विधायकों ने धन बल का इस्तेमाल किया, गड़बड़ी की और इससे चुनाव जीता। और दूसरी तरफ भाजपा वो चली गई कांग्रेस के खिलाफ और कांग्रेस के खिलाफ जाकर के कोर्ट में कह रही कि नहीं, कांग्रेस के इन विधायकों ने या इन नेताओं ने गड़बड़ी की है। देखिए पूरा आप आंकड़ा देख लीजिए। भाजपा के 18 विधायकों को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें ये टोटल हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में जो चुनौती दी गई है इसमें 23 विधायक हैं। 18 भाजपा के हैं, 3 कांग्रेस के हैं, 1 निर्दलीय है और 1 इनेलो का विधायक है। तो बताइए आप क्या कहेंगे? मतलब बीजेपी कैसे बचाव करेगी जब बीजेपी दूसरे पाले में खड़े होकर के खुद वही आरोप लगा रही है? क्या क्या आरोप लगे हैं इसमें जरा देखिए। उससे पहले देखिए जिन मंत्रियों को चुनौती दी गई है इसमें स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव है, अटेली से जीती हैं। शहरी निकाय मंत्री हैं विपुल गोयल, फरीदाबाद से चुनाव जीते हैं। शिक्षा मंत्री हैं महिपाल सिंह ढांडा, ये पानीपत ग्रामीण से चुनाव जीते हैं। और खेल मंत्री हैं गौरव कुमार गौतम, ये पलवल से चुनाव जीते हैं। लेकिन अब ये चुनाव इनका वैध है कि अवैध है, यह सवाल खड़ा हो गया है।
हरियाणा पंजाब हाईकोर्ट में विभिन्न न्यायाधीशों की अदालत में दायर इन याचिकाओं में विधायकों पर एक जैसे आरोप लगे हैं। भाजपा विधायकों पर आरोप लगाए गए हैं कि विधानसभा चुनाव के दौरान उन्होंने सत्ता व सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया, ईवीएम में गड़बड़ी कराई। पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकार के दबाव में भाजपा के विधायकों की मदद की। लोक लुभावन वादों और जाति धर्म के आधार पर भाजपा विधायकों ने मतदाताओं को भ्रमित करने का काम किया और उन्हें प्रभावित कर उनका मत हासिल करने का काम किया है। मतलब आपने ईवीएम भी, आपने पैसा भी, आपने जातियों को, क्योंकि हरियाणा में मुसलमान वाला मामला तो चलता नहीं है, तो वहां पर जाट नॉन जाट का मामला बना दिया। इस तरीके से प्रपंच करके चुनाव लड़ा है, इस तरीके से प्रपंच करके चुनाव जीता है, यह आरोप जो है वो लगाया गया है। अब देखिए, इसमें हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में भाजपा विधायकों पर आरोप है कि उन्होंने चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया, चुनाव प्रचार में निर्धारित राशि से अधिक राशि का इस्तेमाल किया। भाजपा नेताओं ने जिन कांग्रेस विधायकों के विरुद्ध याचिका दायर की है उन पर आरोप है कि उन्होंने फर्जी मतदान करवाए। अब भाजपा कह रही कि भाई कांग्रेस के विधायकों ने फर्जी मतदान कराए, लेकिन कांग्रेस के अगर अवैध होंगे भी तो 3 होंगे और अगर भाजपा के होंगे तो 18 होंगे, तो नुकसान किसका है? ऐसे लोगों के वोट डलवाए जो यहां पर रहते ही नहीं है। बूथ कैप्चरिंग की कोशिश की गई, कांग्रेस विधायकों ने लोगों का वोट खरीदने की कोशिश की और चुनाव में पैसा आवंटन किया। अब ये भाजपा की तरफ से आरोप लगाएगी, मतलब पुलिस आपकी, सरकार आपकी, प्रशासन आपका, ऊपर से नीचे तक डबल इंजन आपका, और उसके बाद में आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं कांग्रेस ने तो इतना सब कुछ कर दिया था। और कांग्रेस अगर इतना सब कुछ कर रही थी तो क्या चुनाव आयोग पैसा नहीं पकड़ रहा था? और अगर चुनाव आयोग ने पैसा पकड़ा है तो चुनाव आयोग बता दे कि कांग्रेस के किन नेताओं से कितना पैसा पकड़ा गया। सुरेंद्र पवार, कांग्रेस के एक विधायक पर जो है वो ईडी की रेड पड़ी थी और बाद में क्लीन चिट मिल गई, चुनाव के बाद में क्लीन चिट मिल गई। तो किस तरीके से खेल हुआ है हम सब जानते हैं। इसी तरह से राव दान सिंह के घर पर भी ईडी के छापे पड़े थे। तो चुनाव से ठीक पहले कैसे जो है वो चीजें काम कर रही थी, किस तरीके से काम कर रही थी, इस चुनाव में सबने सब देखा है। वरना हरियाणा का चुनाव एक तरफा लग रहा था, जहां पर कैमरा रखते थे, जहां पर माइक लगाते थे, वहीं पर एकदम से तापमान जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर जाकर के लगता था। लोगों में गुस्सा था, आक्रोश था, लेकिन उस सब के बावजूद देखिए आप चुनाव के नतीजे क्या आए। ऐसे नतीजे आए कि किसी एग्जिट पोल में नहीं थे, किसी सर्वे में नहीं थे, कोई भाजपा का नेता नहीं बता पा रहा था इतनी सीटें। और 48 सीट तो भाजपा की 2014 में जब नरेंद्र मोदी की केंद्र में सरकार बनी थी, मतलब मोदी लहर, मोदी मैजिक सब कुछ था, तब भी भाजपा की इतनी सीट नहीं आई थी। और अब तो मनोहर लाल खट्टर को लेकर के एक अलग नाराजगी थी। फिर नए नए सीएम बनाए गए थे, नायब सिंह सैनी, किसके नाम पर, किस मुद्दे पर जो है भाजपा को इतनी सीटें मिल गई, ये भाजपा के लोग जस्टिफाई नहीं कर पाए थे। लेकिन खैर, अब मामला जो है कोर्ट के अंदर पहुंच गया है और इन भाजपा के विधायकों और मंत्रियों के विरुद्ध जो है याचिका दायर की गई है। हालांकि ये पूरे 23 का जो है वो पूरा ब्यौरा है कि किस किस विधायक के खिलाफ, किस किस मंत्री के खिलाफ किस किस ने जो है वो याचिका दी है। कुछ का मैं आपको बता देता हूं। उच्चाना के अंदर भाजपा के विधायक जीते हैं देवेंद्र अत्री, और उनके विरुद्ध भाजपा में थे वो, फिर बाद में कांग्रेस में शामिल हो गए थे। ब्रजेंद्र सिंह, उन्होंने याचिका दाखिल की है। पलवल के भाजपा विधायक एवं खेल मंत्री गौरव गौतम के विरुद्ध पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल ने याचिका दायर की है। यहां पे समझने वाली जो बात है वो ये है कि एक एक मंत्री के खिलाफ, एक एक विधायक के खिलाफ किसी एनजीओ ने नहीं, या किसी पत्रकार ने नहीं, या किसी और दूसरे व्यक्ति ने नहीं, बल्कि वहां के मौजूदा उम्मीदवार ने कोर्ट के अंदर जो है वो याचिका दाखिल की है। और यह लड़ाई यहां पर टफ हो जाती है, क्योंकि अगर कोई एक एनजीओ होती, कोई एक अलग व्यक्ति होता तो मामला सेटल हो सकता है। लेकिन यहां पर 23 याचिका है, तो मान करके चलिए 23 अलग अलग लोगों ने याचिका लगाई है। एक सीट पर एक अलग याचिका लगी है, दूसरी सीट पर दूसरी एक अलग याचिका लगी है। आरोप तकरीबन एक जैसे हैं। बड़खल के भाजपा विधायक धनेश के विरुद्ध जो है वो कांग्रेस के विजय प्रताप ने याचिका दायर की है। फरीदाबाद के भाजपा विधायक और शहरी विकास मंत्री विपुल गोयल के विरुद्ध कांग्रेस के उम्मीदवार लखन सिंगला ने याचिका दायर की है। होडल के भाजपा विधायक हरिंदर सिंह के विरुद्ध हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष चौधरी उदय भान, ये इनकी सीट हार गए थे,
मतलब हरियाणा में इतनी बुरी लहर थी कांग्रेस के लिए कि हरियाणा का कांग्रेस का अध्यक्ष हार गया। पता ही ऐसी चुनाव क्या आपने देखा था, लेकिन ये चुनाव हुआ है। यहां पर उदयभान चौधरी, उन्होंने याचिका दाखिल की, कांग्रेस के अध्यक्ष है ये वहां पर, और कोसली की विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के विरुद्ध अतरलाल सिंह, इन्होंने याचिका दायर की है। ये अतरलाल सिंह जो है, मैं आपको बता दूं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन जबरदस्त चुनाव लड़ा इन्होंने। कांग्रेस इस सीट पर तीसरे नंबर पर चली गई थी। जो बात है वो उसको कहना चाहिए। और अतर सिंह जो है वो ऐसा नहीं था कि कोई सरप्राइजिंग तौर पर आए, नहीं, बड़ा मजबूती से चुनाव लड़ा उन्होंने। ये आरती सिंह राव जो है वो मोदी सरकार के अंदर कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत की बेटी है। राव इंद्रजीत जो है वो गुरुग्राम से लोकसभा के सांसद हैं। अपनी बेटी को चुनाव लड़वाया अटेली के अंदर, और अपनी बेटी के चुनाव के लिए राव इंद्रजीत ने कई रातें अपने उस क्षेत्र में, अटेली के क्षेत्र में, वहां पर गुजारनी पड़ी। कई लोगों से बात की, कई लोगों ने कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि राव साहब को जो है वो रात को जो है वो यहां पर ठहरना पड़ा हो। वो आते थे, प्रचार वगैरह करते थे। ये कहा जाता था कि दर्जन भर कम से कम जो है वो उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाते हैं, लेकिन अपनी बेटी को चुनाव लड़वाने में, जितवाने में पसीने छूट गए थे उनके। और जो कुछ हुआ हरियाणा के चुनाव में वो हम सब देख रहे थे। अब यहां पर मामला जो है कोर्ट के अंदर चला गया है, और कोर्ट जो है वो तय करेगा कि क्या वाकई यहां पर धन बल का प्रयोग हुआ है, क्या वाकई ईवीएम में गड़बड़ी की गई है, क्या वाकई जो है वो सरकार का सिस्टम का, सरकारी मशीनरी का उपयोग करके भाजपा ने यहां पर चुनाव को अपने पक्ष में भुनाने का कोशिश किया है। जिस तरीके से रुझान नजर आ रहे थे हरियाणा में, वो नतीजों के ठीक उलट थे। हरियाणा के नतीजों के बाद में ये बात सही है कि कांग्रेस एक तरीके से नेपथ्य में चल रही है। अभी तक कांग्रेस का कौन नेता प्रतिपक्ष बनेगा इस बारे में खबर नहीं आई है। मतलब पहले कहा गया कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद पता चलेगा, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र के चुनाव निपट गए, अब कहा जा रहा दिल्ली के चुनाव के बाद पता चलेगा। वहां पर चुनाव खत्म हो गए, 2.5-3 महीने का समय चला गया, लेकिन अभी तक कांग्रेस की कोई एक्टिविटी वहां पर नजर नहीं आ रही है। यहां पर जो एक याचिकाएं लगाई गई हैं, ये अलग अलग कैंडिडेट ने अपने बलबूते पर याचिका लगाई है। कांग्रेस ने वहां पर कोई ऐसा नहीं कि इकट्ठा होकर के कांग्रेस के बैनर के तले जो है वो कोई याचिका लगी हो। इन्होंने अलग अलग याचिकाएं लगाई है, सबके हो सकता है अलग अलग वकील भी रहे होंगे। और अब देखना यही है कि बीजेपी इस मामले में क्या सफाई देती है, क्योंकि बीजेपी तो खुद फर्जीवाड़े का आरोप लगा रही है। बीजेपी तो कह रही कि कांग्रेस के 3 विधायक जो हैं वो फर्जीवाड़ा कर रहे थे। और अब मामला जो कोर्ट में पहुंच गया है, तो जज साहब को तय करना है कि यहां पर किसने क्या गड़बड़ी की है, चुनाव गड़बड़ी से जीता गया है या किस तरीके से जीता गया है। बहरहाल आप लोग बताइए कि क्या वाकई हरियाणा में आपको लग रहा था कि इसी तरह के नतीजे आएंगे, भाजपा की सरकार बनेगी, या हरियाणा में जितनी ग्राउंड रिपोर्ट आपने देखी होगी, जितने पत्रकारों को, जितने लोगों को आपने सुना होगा, आपको भी लगता है कि कहीं ना कहीं हरियाणा का चुनाव जो है वो धांधली से जीता गया है, या पूरी तरह से निष्पक्ष चुनाव हुआ है और भाजपा, उसकी लहर थी, अंडर करंट था, उसकी वजह से जीत गई। आप लोग बताइए आप क्या सोचते हैं। बाकी कोर्ट से जो कुछ भी अपडेट निकल करके सामने आएगा तुरंत मैं आपके सामने लेकर के आऊंगा। इस खबर को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।